बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज आवर 13th लेक्चर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्शंस। हम अपने इस टॉपिक को हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। 1919 में सबसे पहले रादरफोर्ड ने न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म किया था। उन्होंने नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया था अल्फा पार्टिकल्स को डायरेक्टली नाइट्रोजन पे बोmbardment करके। और हमारे पास कुछ केसेस में अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलास्टिकली रिबाउंड हो रहे होते हैं टारगेट न्यूक्लियाई से। इस फिनोमेना को रादरफोर्ड स्कैटरिंग कहते हैं। और ये जो रादरफोर्ड स्कैटरिंग का फिनोमेना है ये हमारे पास सबूत है एटॉमिक न्यूक्लियाई की एग्जिस्टेंस का। जो फर्स्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर था वो बनाया था कॉकक्रॉफ्ट और वॉल्टन ने। ये जो पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है ये कैपेबल होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस को परफॉर्म करने का। तो इसका हमारे पास प्रोसेस क्या होता है कि जो पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है वो प्रोड्यूस करता है एक हाई वेलोसिटी बीम जो कि स्ट्राइक करती है टारगेट न्यूक्लियस से और हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म होते हैं। और अब ये जो हाई वेलोसिटी बीम है ये किस चीज़ की होती है? ये यहाँ तो चार्ज पार्टिकल्स की होती है जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स की या हैवी आयंस की, और वो जाके स्ट्राइक करते हैं न्यूक्लियस से और हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में जो न्यूक्लियर रिएक्शन का प्रोसेस है उसमें टू न्यूक्लियस या न्यूट्रल पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है। इसको मज़ीद आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो इंसिडेंट पार्टिकल के न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं टारगेट न्यूक्लियॉन्स के साथ और कोलिजन के बाद जो बीम पार्टिकल्स हैं वो टारगेट न्यूक्लियस को लीव करते हुए उसको ग्राउंड स्टेट में जो टारगेट न्यूक्लियस है उसको लीव कर देते हैं और स्कैटर हो जाते हैं इलास्टिकली। यहाँ पे जो टारगेट न्यूक्लियस है वो इंटरनली एक्साइटेड हो जाता है और डिके हो जाता है रेडिएशंस या न्यूक्लियॉन्स को एमिट करते हुए। न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे पास चार चीज़ें होती हैं। एक्सेलरेटर जिसे आप प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई और न्यूक्लियॉन्स या रेडिएशंस। अब आप इसको इस रिएक्शन से समझ सकते हो। A+X, इसके बाद एरो का सिंबल आएगा दैट गोज टू Y+B। ए आपके पास एक्सेलरेटर है, जो X है वो पेरेंट न्यूक्लियाई है जो कि कन्वर्ट होता है Y में डॉटर न्यूक्लियाई में, और जो B है वो रेडिएशंस हैं जो एमिट होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन की टू टाइप्स हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें एनर्जी रिक्वायर होती है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करता है जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल स्टेज की होती है वो लेस होती है इनिशियल स्टेज से, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो ग्रेटर है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से। इसी तरह जो एंडोथर्मिक में मैस है हमारे पास जो इनिशियल में होता है वो लेस होता है मैस फाइनल से, जो हमारे पास फाइनल स्टेज पे मैस आता है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फाइनल मैस लेस होता है इनिशियल मैस से। हमारे पास एंडोथर्मिक की एग्जांपल होती है मेल्टिंग आइस या इवेपोरेशन, और इसी तरह एक्सोथर्मिक की एग्जांपल है रस्टिंग आइस या रस्टिंग आयरन या मेकिंग आइस। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट होती है न्यूक्लियर मैस या बाइंडिंग एनर्जी में एंडोथर्मिक के अंदर, और एक्सोथर्मिक में फाइनल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है न्यूक्लियर मैस में। न्यूक्लियर रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग हमारे पास ये होती है कि जब हमारे इंसिडेंट और आउटगोइंग दोनों पार्टिकल्स सेम होते हैं, यानी एक्स और वाई सेम न्यूक्लियस के हों, तो ये स्कैटरिंग होती है। अब स्कैटरिंग हमारे पास दो तरह की होती है, इलास्टिक स्कैटरिंग और इनइलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग वो है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कंजर्व होती है और उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मॉडिफाई हो जाती है, लेकिन इनइलास्टिक स्कैटरिंग में काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट पार्टिकल की कंजर्व नहीं रहती और उसकी जो कुछ एनर्जी होती है इंसिडेंट पार्टिकल की वो लॉस्ट हो जाती है या फिर इंक्रीज हो जाती है। कुछ और टर्म्स हैं जो रिएक्शंस के लिए यूज होती हैं। एक होता है नॉकआउट रिएक्शन। नॉकआउट रिएक्शन में ए और बी हमारे पास सेम होते हैं लेकिन रिएक्शन कुछ अलग तरह के न्यूक्लियॉन्स साथ एमिट कर रहा होता है। इसके बाद डायरेक्ट रिएक्शन होता है।
डायरेक्ट रिएक्शन में जस्ट फ्यू न्यूक्लियॉन्स होते हैं जो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, और इस रिएक्शन में शेल मॉडल से कुछ न्यूक्लियॉन्स या रिमूव होते हैं या शेल मॉडल में ऐड हो जाते हैं। इसके बाद है कंपाउंड न्यूक्लियस मैकेनिज्म। कंपाउंड न्यूक्लियस मैकेनिज्म में जो इनकमिंग प्रोजेक्टाइल है और टारगेट न्यूक्लाई है वो एनर्जी शेयर करते हैं न्यूक्लियॉन के इजेक्ट होने से पहले। ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन सिंपल है, जो हमने पढ़ा कि एक्सेलरेटर पेरेंट न्यूक्लाई होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है डॉटर न्यूक्लाई में और साथ रेडिएशन एमिट हो जाती है। देखा हमारा आज का लेक्चर न्यूक्लियर रिएक्शंस। आई होप आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे इस लेक्चर से। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।